वृंदावन की गलियों में उस रात चांद भी बादलों में छिप गया था, क्योंकि आज अंतिम विदाई का क्षण था। राधा और श्याम यमुना तट पर खड़े थे। राधा का चेहरा पीला पड़ गया था, समय जैसे ठहर सा गया था। उनके होंठ कांप उठे। उन्होंने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, कान्हा, क्या हमारा साथ यहीं तक था? क्या अब बस यादें ही बचेंगी? कृष्ण ने धीरे से अपना मुकुट उतारकर नीचे रखा और राधा के माथे को चूमा। राधे मेरी, यह कैसा प्रश्न? क्या सूर्य कभी अपनी किरण से अलग हो सकता है? मैं जा रहा हूं क्योंकि धर्म की पुकार है। यदि मैं प्रेम में बंधकर रुक गया तो संसार को प्रेम का सच्चा अर्थ कौन समझाएगा? राधा ने जोर से अपने आंसू पोंछे। मेरे लिए ब्रह्मांड का सत्य तुम हो, जीवन की हर धुन तुम हो, फिर इस सत्य से ये वियोग क्यों? कृष्ण की आंखों में भी अथाह वेदना थी। प्रेम बलिदान मांगता है राधे। ये नदी की तरह है जिसे बहना जरूरी है। यदि ये थम जाए तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हमारा प्रेम अब लोक कल्याण के लिए बहेगा। राधा ने कृष्ण की उंगली को कसकर पकड़ लिया। उनकी सांसें तेज थीं। श्याम, तुम्हारे बिना मेरी सांसों का क्या मोल? कृष्ण ने राधा के हाथ को अपने गाल से लगाया। और मेरे भीतर तुम्हारा प्रेम ही मेरी आत्मा है। मथुरा जाने वाला तो ये नश्वर शरीर है, परंतु जो कृष्ण तुम्हारे हृदय में बसता है वो सदा सर्वदा यहीं वृंदावन में रहेगा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सिर्फ यमुना के जल की कलकल ध्वनि थी जो गवाही दे रही थी कि ये प्रेम केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, ये तो दो आत्माओं का शाश्वत अनुबंध है। चलते चलते कृष्ण ने पलटकर सिर्फ इतना कहा, जब भी कहीं त्याग और समर्पण हो, समझ लेना वहां कृष्ण की उपस्थिति है। और राधा ने अपनी बंद आंखों से कहा, और जहां भी निश्चल आस्था और प्रतीक्षा हो, समझ लेना राधा वहीं विराजती है।